डे 8 ऑफ यूजीसी नेट सीरीज और आज हम कवर करेंगे सेकंड यूनिट अकाउंटिंग का टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एक कंपनी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है जैसे कि बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब ऑडिटर उसे चेक करके बताता है कि सब कुछ सही है या नहीं। और चेकिंग के बाद जो ऑडिटर अपना फाइनल ओपिनियन देता है उसे ही बोला जाता है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट ही बताती है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। मेनली ऑडिट रिपोर्ट्स 4 तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज अनक्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन होती है जिसमें ऑडिटर बताता है कि सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग रूल्स फॉलो किए गए हैं, कोई भी मेजर इशू नहीं है। सेकंड इज क्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट। जब ऑडिटर को कुछ इश्यूज मिलते हैं लेकिन इश्यूज इतने बड़े नहीं है कि सारी स्टेटमेंट्स को ही गलत बोल दिया जाए, तो इस रिपोर्ट में ऑडिटर मेंशन करता है कि ओवरऑल स्टेटमेंट सही है, बस इसमें ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। तो ये मेंशन करना इसमें बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है कि क्वालिफाइड मीन्स थोड़ी सी गलती और अनक्वालिफाइड मीन्स बिल्कुल सही रिपोर्ट है। हाँ जी, ऑडिटिंग में ऐसे ही होता है कि अनक्वालिफाइड मीन्स कोई भी गलती नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही है, और क्वालिफाइड मीन्स थोड़ी बहुत जब गलती हो तब क्वालिफाइड रिपोर्ट दी जाती है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज एडवर्स रिपोर्ट, जो कि बिल्कुल ही नेगेटिव रिपोर्ट है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जब ऑडिटर को एक मेजर इशू मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तब ऑडिटर इशू करता है एडवर्स रिपोर्ट। एंड द फोर्थ वन इज डिस्क्लेमर ऑडिट रिपोर्ट। जब ऑडिटर कोई ओपिनियन ही नहीं दे पाता, हो सकता है कि प्रॉपर एविडेंस ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, कंपनी कोऑपरेट नहीं कर रही या इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स अवेलेबल ही नहीं है, तो जब ऑडिटर कुछ बता नहीं पाता कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, तब इशू की जाती है डिस्क्लेमर ऑडिट रिपोर्ट। अब आप कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको भी क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड में कंफ्यूजन थी या नहीं।